हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड जिसका पढ़ रहे हैं सैम्पल पेपर। और आज उसका सेक्शन जो कराने वाले हैं सेक्शन डी होगा। सेक्शन डी कंसिस्ट 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। जो भी क्वेश्चन इस सेक्शन में आते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं और आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें आपके लिए थोड़ी हिंट भी होगी। हिंट से मतलब है ऐसे चॉइस होगी एक तरीके से। कुछ जैसे कोई क्वेश्चन गिवन है तो उसमें दूसरा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि आप उसमें से कोई एक करिएगा। तो यहाँ पर आपको चॉइस भी मिलने के चांस रहते हैं सेक्शन डी में और सेक्शन इसके आगे की जो होता है ये दोनों में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 32 से। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मीन्स ठहरे हुए पानी में। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमसे यहाँ पर जो भी कैनल हो या नदी हो, जो भी उसकी वाटर की स्पीड पूछी जा रही है और मोटर बोट की स्पीड हमें गिवन है, लेकिन इन स्टिल वाटर गिवन है। अब इसमें होता क्या है, जब हम अप स्ट्रीम चलते हैं तो हमारी स्पीड चेंज हो जाती है, जब डाउन स्ट्रीम चलते हैं तो हमारी स्पीड चेंज हो जाती है, सेम स्पीड नहीं रहती है। जब हम अप स्ट्रीम चलेंगे तो मोटर बोट की स्पीड से वाटर की जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वो लेस हो जाती है, और जब हम डाउन स्ट्रीम में चल रहे होंगे तो मोटर बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। केवल इतना ध्यान रखना है। तो हम ये लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर। समझते हैं इसके सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू, या उसको ना भी लिखेगा तो एक स्टेप कम हो जाएगा, हम डायरेक्टली लिखेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में जो मोटर बोट की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अप स्ट्रीम में क्या होगा, मोटर बोट की स्पीड से वाटर की स्पीड हो जाएगी कम, लेस, किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में जो भी स्पीड है हमारी बोट की, उसमें स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी एडिशन, किलोमीटर पर आवर। अब हमें सेम डिस्टेंस कवर करनी है। ये 18 किलोमीटर है, ये जो डिस्टेंस है हमारी वो 24 किलोमीटर, तो यहाँ पर हमको 18 कर देना है, 18। और जो डिस्टेंस है हमें जहाँ से जाना है और जहाँ लौट करके आना है वापस, वो जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर है। ठीक, ये कोई आप कैनल मान लीजिएगा जिसमें हमको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप डायरेक्टली लिखिएगा। आप करना क्या, हम मान लीजिएगा जब अप स्ट्रीम चलते हैं तो जो हमारी स्पीड कम है तो सीधी सी बात है हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो सीधी सी बात है हमें टाइम कम लगेगा। तो ये मोर टाइम है और ये लेस टाइम है, तो डिफरेंस कितना आ जाता है जब हम यहाँ अप स्ट्रीम में ए पॉइंट से बी स्ट्रीम तक जाते हैं, जो भी मान लीजिए आवर लगते हैं, और फिर डाउन स्ट्रीम में वहाँ से यहाँ से आने में जो भी आवर लगते हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 1 किलोमीटर हमको गिवन है। तो हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है x किलोमीटर। टाइम इज इक्वल टू होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, अप स्ट्रीम का स्पीड है 18 माइनस एक्स, माइनस 24 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 18 प्लस एक्स, इज इक्वल टू जो घंटे लगते हैं वो 1 घंटे ज़्यादा लगे। यानी मान लीजिएगा अगर मान लीजिए यहाँ हमको अप स्ट्रीम जाने में 11 घंटे लगे हैं तो डाउन स्ट्रीम आने में 10 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है हमको। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 24 टेकन आउट कॉमन, उसके बाद इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 18 प्लस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। 18 से 18 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x, प्लस का x है दोनों, तो 2x 48 का मल्टीप्लाई हो रहा है 24 का, तो ये हो जाएंगे हमारे 48x। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 324 minus x square is equal to 48x. Also it can be written as x square plus 48x minus 324 is equal to 0. Now
ऑन सॉल्विंग बाई स्प्लिटिंग बाई मिडिल टर्म, यानी जो आपको स्प्लिटिंग बाई मिडिल टर्म करने से अगर इसके फैक्टर आते हैं अब इसको आगे किया जा सकता है। तो हमें फैक्टर करने हैं 324 के, और हमको कितना लाना, 48 लाना है। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, अगर 54 इंटू 6 करते हैं, 54 इंटू 6, तो 54 माइनस 6 करेंगे तो 48 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 5 जा 32 32, 324 हो रहा है। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जा करके एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 30, 324 इज इक्वल टू 0। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिएगा हमारा x कॉमन है तो x टेकन आउट कॉमन, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन, ये भी हो जाएगा आपका x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। x प्लस 54 होल टेकन आउट कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों ही फैक्टर के हम अलग अलग जीरो से कंपेयरिंग करेंगे। वैन x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 50। अब जो स्पीड आपके बोर्ड की आई है वो उसकी स्ट्रीम की वो माइनस में आई, तो माइनस इम्पॉसिबल होगा, यानी स्पीड है डिस्टेंस है ये कभी नेगेटिव नहीं होते, तो इसको लिख देंगे हम इम्पॉसिबल। अगेन ये वैन x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, यही हमने क्या माना था, मोटर बोट की स्पीड ऑफ स्ट्रीम मानी थी हमने। हैंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर। अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है और एग्जाम में आता तो आपको इसमें इतना करना पड़ेगा, कोई स्टेप हमने बढ़ाया नहीं और किसी स्टेप को हमने कम भी नहीं किया, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। समझते हो, क्वेश्चन 33 नहीं है, 32 में ही आपके चॉइस भी गिवन है। तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर है, तो सेम भी आप जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो वहाँ भी आपको चॉइस मिलेगी। चॉइस में क्या है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर इफ द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो टैप है नल की टैप, तो उनका जो डायमीटर है एक का ज़्यादा और एक का कम है, तो टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो ये कह रहे हैं जो जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसको टैंक में भरने में जो घंटे लगते हैं, और जिसका डायमीटर कम है उसको टैंक में जो भरने में घंटे लगते हैं वो 10 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर बड़ी टैप वाले को खोलेंगे तो 10 घंटे कम लेगा, छोटी टैप वाले नल को खोलेंगे तो टंकी को भरने में 10 घंटे ज़्यादा लेता है। ये हमें गिवन है। अब कह रहे फाइंड द टाइम इन विच द ईच टेप सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमको ये बताना है कि अगर अलग अकेले दोनों नलों को चालू किया जाए अलग अलग तो वह टंकी को कितने समय में भर पाते हैं। समझते हैं, इसमें लेट करके चलेंगे। ये आपका और पार्ट है, यानी चॉइस है। let larger diameter tap can fill the tank in x hour. The larger diameter tap can fill the tank in x hour and smaller diameter tap can fill the tank in। अब अगर वो उसको इससे 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं तो उसका हो जाएगा x प्लस 10 आवर। ये दोनों का हमने निकाल लिया। अगर इसको स्टार्ट किया जाता है ये x घंटे में अगर फिल कर पाता है टैंक को, तो ये x प्लस 10 में, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा तो पानी कम आएगा, टाइम ज़्यादा लगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको करना क्या है, इनका 1 आवर का निकालेंगे, तो इसका 1 आवर का हो जाएगा 1/x और इसका 1 आवर का हो जाएगा 1/x प्लस 10। लेकिन टोटल वो कितने टाइम में भर रहे थे, टोटल भर रहे थे 9 होल 3/8। दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 75/8। अब यहाँ पर हमने 1 घंटे का निकाला तो हमें इस वैल्यू को 75/8 को यहाँ पर रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा, दैट इज 8/75। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एलसीएम इसका लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, x प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75, दैट इज 2x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 8/75। यहाँ से देखिएगा 2 कॉमन आ रहे हैं, तो कहने मतलब ये इसके डिनोमिनेटर को, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का डिनोमिनेटर को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा केवल x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 4/75।
कंप्लीटली 2 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी हल्की हो जाएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा जा करके 4x² प्लस 40x इज इक्वल टू 75x प्लस 75 4 जा होते हैं 225 सॉरी 370। जब 75 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो आएगा 375। अब इसको मैनेज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x² और ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपका बचेगा जाकर के माइनस का 35x और माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब आपको स्प्रेडिंग बाय मिडिल टर्म इसके फैक्टर करने हैं। वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी आएगी निकल करके, क्योंकि यहाँ पर 375 मल्टीप्लाई बाई 4 हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 300 4 जा हो जाएगा 1200 और 75 4 जा हो जाएगा जाके आपका 300, यानी 1500 हो जाएगा कम्प्लीटली। 1500 के फैक्टर करके आपको लाना है 35। तो देखिएगा, तो स्प्रेडिंग बाय मिडिल टर्म जिनके फैक्टर करेंगे तो हमको करना क्या, 375 मल्टीप्लाई बाई 4। जब ये मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा 1500। अब इसके आप किसी प्रकार से दो ऐसे फैक्टर करिएगा जिनका सब्ट्रैक्शन करके हमें कितना लाना है 35। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 60 इंटू 25 देखिएगा। 60 इंटू 25 अगर हम करते हैं 0 ये आ रहा है और 25 6 150। तो और 60 माइनस 25 करेंगे तो 35 हमको मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस 60 माइनस 25 x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस 60x माइनस माइनस प्लस 25x माइनस 375। 4x taken out common, that is x minus 60 plus 25 taken out common, that is x minus सॉरी यहाँ से 4x टेकन आउट कॉमन तो ये आपका आ जाएगा आपका x माइनस 15 बचेंगे जाके, सॉरी 15 4 जा 60 और यहाँ से अब 25 कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 15 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हमारे हो जाएंगे x माइनस 15 और 4x प्लस 25। जब अलग अलग हम जीरो से कंपेयरिंग इनकी करते हैं तो x के आपको दो वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। एक हो जाएगी x इक्वल टू 15 और एक हो जाएगी x इक्वल टू 25/4, वो भी माइनस की होगी। तो जो डायमीटर है किसी का जो टाइम है वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो वैल्यू आपको रिजेक्ट कर देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अगर लार्जर डायमीटर वाला टेप 15 आवर लेता है तो स्मॉलर डायमीटर वाला टेप जो है उसको भरने में 25 आवर लेगा। तो सेपरेटली वो अगर नल दोनों भरेंगे, क्योंकि हमने x इक्वल टू 15 माना लार्जर डायमीटर का हमने माना x, तो इसका अगर 15 निकल रहा है तो स्मॉलर डायमीटर भरेगा जाके 25 आवर। अब आप अलग अलग लिख देंगे, हेंस इस लार्जर डायमीटर कैन फिल द टैंक इन 15 आवर एंड स्मॉलर डायमीटर कैन फिल द टैंक इन 25 आवर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। समझते हैं। नेक्स्ट अब 33 क्वेश्चन करते हैं। ये 32 में ही दोनों क्वेश्चन थे। 33 क्वेश्चन में भी दो पार्ट है आपके पास हैं, ए और बी। स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को स्टेटमेंट भी लिखना है और उसे प्रूव भी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको आप ये मान के चलिए अगर पिछली वर्ष नहीं आई है तो इस वर्ष आना ही आना है। समझते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब अगर इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का आपको स्टेटमेंट लिखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ज़्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है और डायग्राम की हेल्प से आप इसका स्टेटमेंट लिख देंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, एक लाइन हमारे पास है लाइन DE। इस प्रकार से ये DE लाइन है विच इज पैरेलल टू BC। हमको केवल इसके स्टेटमेंट में ये लिखना है कि इन ए ट्रायंगल ABC या इन ए ट्रायंगल ए लाइन पैरेलल टू एनी साइड, किसी भी साइड के हम कोई लाइन पैरेलल खींचते हैं तो वो बची हुई दोनों साइडों को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, या ये कहिएगा कि वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। कहने मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और इसका रेशियो जो भी होगा वो यहाँ से यहाँ और इसके रेशियो के इक्वल निकलेगा जा करके। तो इसके अनुसार आप इसका स्टेटमेंट लिख देंगे। बी हैव ए ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल टू BC
D and E are the distinct point on side AB and AC respectively. Then by proportionality theorem AD upon DB is equal to AE upon AC। ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है। आप यहाँ से लिख लो या आपको जो रटा हुआ है वो अपना लिखें, लेकिन अगर आप इस प्रकार से समझ के लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, अब हम आपको इसको सिखाते हैं प्रूफ क्या इसका करना है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी या वी हैव टू प्रूव दैट हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रूव दैट कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन भी इसमें करना पड़ेगा, तब लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलस डी एम ऑन ए ई एंड ई एन ऑन ए डी एंड जॉइन बी ई एंड डी सी। इनको हमने ज्वाइन कर दिया, ये हम इसके कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलस डी एम ऑन ए ई एंड ई एन ऑन ए डी। ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एम ऑन ए ई एंड ई एन ऑन ए डी। ज्वाइन बी टू ई और डी टू सी, या ज्वाइन बी एंड डी सी। इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिएगा करना क्या है, एक तरीके से जो ट्राइंगल हमारे ये हैं, दो ट्राइंगल, आपने सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस की थ्योरम पढ़ी होगी। तो जो ट्राइंगल हमारे डी ई बी और डी ई सी जो ट्राइंगल हैं, lie on the same base D and between parallels D and BC, that is area of triangle DEB and DEC will be equal, and we can find the area of triangle ADE by two types, that is area of triangle ADE is equal to 1 upon 2 base into height, one time taken base AD and height DN and E, and one time taken base AE and height DM, but area of same triangle ADE. Now proof area of triangle ADE। AD ट्राइंगल का एरिया हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। 1/2 बेस, एक बार बेस हम अगर AD लेते हैं तो हाइट इसकी तब रहेगी NE, और एक बार 1/2 अगर बेस हम AE लेते हैं तो हाइट रहेगी हमारी EDM। लेकिन एरिया तो सेम ट्राइंगल का ही हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक, अब चलिएगा अगेन, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी। तो इसका बी ई डी का बेस रहेगा बी डी, 1/2 बेस रहेगा बी डी, और हाइट रहेगी इसकी एन ई। अब हमको करना क्या है, जैसे हमने बी डी ई का एरिया फाइंड किया, इसी प्रकार से हम ट्राइंगल डी ई सी का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू 1/2, अब की बार बेस हो जाएगा ई सी और हाइट हो जाएगी इसकी डी एम। इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, जो ट्राइंगल हमने ए डी ई का एरिया फाइंड किया था उसको बारी बारी इन दोनों एरिया से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी से डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं हमको क्या मिलता है, बस यही इसका तरीका है करने का ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी। ए डी ई का जो हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया है, तो जब बी डी लेके चले ये वाला बेस, तो ये वाला बेस लेके चलेंगे ए डी वाला, जो हम इसका एरिया लिखेंगे, कहने मतलब हमने इसको लेके चलेंगे। तो ये 1/2 ए डी इंटू एन ई अपॉन 1/2 बी डी इंटू एन ई। अब आप देखिएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, एन ई से एन ई कैंसिल, फाइनली हमारा आ गया है ए डी अपॉन डी बी। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। सिमिलरली वी हैव, या अगेन वी हैव, जिस प्रकार से भी ए डी ई को बी ई डी से हमने डिवाइड किया था यहाँ पर अब की बार बी डी से डिवाइड ना करके हम डिवाइड करेंगे डी ई सी से, सेम एरिया को। तो एक कंडीशन हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, लेकिन बेस हमारा चेंज हो जाएगा। बेस अब की बार हम ए वाला लेके चलेंगे, यानी जो एरिया लेके चलेंगे ADB का ADE का वो ए वाला, हमने दोनों लिखे तो दोनों का यूज भी है। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, बेस हमारा आपकी बार AE है और हाइट है DM। इसी प्रकार से DEC का 1/2 बेस है हमारा EC और हाइट है DM। DM से DM कैंसिल है, EC 1/2 से 1/2 कैंसिल है। फाइनली हमारा आ गया है AE अपॉन EC। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। अब आप ये देखिएगा, ये दोनों जो इक्वेशन है इनकी लेफ्ट हैंड साइड में जो ये लगा हुआ है AD, ये तो सेम है। अब क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, बस वही हमें यहाँ लिखना है। तो डिनोमिनेटर का एरिया भी सेम है, कहने मतलब दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है तो निश्चित रूप से राइट हैंड साइड की वैल्यू भी इक्वल होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों जगह सेम ही है, एक ही ट्राइंगल का एरिया लिया गया ADE का। लेकिन पहली वाली इक्वेशन में डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB और दूसरी इक्वेशन में एरिया है डिनोमिनेटर में DEC का। हमें केवल यहाँ ये लिखना है कि जो एरिया DBE और DEC दोनों एरिया सेम है। क्यों? बोथ द ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन पैरेलल्स सेम पैरेलल्स DE एंड BC। एक ये भी पैरेलल थ्योरम होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC सिंस बोथ द ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC। इतना आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ेगा सिंस बोथ द ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। Hence from first and second, we can say that या we write that AD upon DB is equal to AE upon AC। तो इस प्रकार से आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ लिखना पड़ेगा। बहुत ही आसान है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। रिलेटेड क्वेश्चन भी इससे बहुत आते हैं। अब इसमें देखिएगा दूसरा, ये ए पार्ट था, अब इसका समझते हैं बी पार्ट। इसका बी पार्ट ये है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको गिवन है जिसमें एंगल E इज इक्वल टू एंगल F गिवन है और F बी द मिड पॉइंट ऑफ DC गिवन है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि AB अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन FD। अब फिगर क्या है जरा उसको देखिएगा। ये डायग्राम है जिसमें एंगल E इज इक्वल टू एंगल F गिवन है और ये F बी द मिड पॉइंट ऑफ DC। प्रूव दैट कि AB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन FD प्रूफ करना है। तो देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन ए भी है। हम आपको समझाते हैं कि इसको कैसे करना है। उसके बी पार्ट में ये डायग्राम हमको गिवन है जिसमें हमें ये गिवन है कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, दैट इज ट्राइंगल EFC विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। In isosceles triangles side opposite equal angle will be equal, that is EC is equal to FC and F be the midpoint of DC, that is FC is equal to FD। that is we can say that कि sides EC is equal to ECF is equal to FD। यानी इस डायग्राम में हमें तीन पार्ट ऐसे मिले हैं, तीन लाइन सेगमेंट ऐसे मिले हैं जो आपस में इक्वल होंगे। यानी जहाँ पर EC लिखा होगा वहाँ पर हम FD लिख देंगे, इसलिए प्रूफ जो कराया गया उसमें FD प्रूफ कराया गया है। तो देखिएगा उसमें ज़्यादा लेंथी लैंग्वेज आप नहीं लिखेंगे, आप डायग्राम का यूज करके लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम गिवन फिगर वी हैव फ्रॉम गिवन फिगर। तो इसमें क्या गिवन है हमको, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, दैट इज FC इज इक्वल टू EC, साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल, साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल एंड इट कैन बी आल्सो रिटन एज, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ट्राइंगल EFC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ टू प्रूव दैट AB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन FD। कंस्ट्रक्शन, join या draw a line DN parallel to BE, DN parallel to BE।
यानी जो डायग्राम है उसमें हमें एक लाइन पैरेलल करनी पड़ेगी यहाँ से इस प्रकार से ये हमारी डी एन लाइन होगी जो बी के पैरेलल है। अब देखिएगा इसके प्रूफ में चलिएगा। इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई बाई बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन ई। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, और एन ई को हम ई सी एफ सी या एफ डी किसी से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ अगेन इन ट्राइंगल डी सी एन, डी सी एन। अब ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसमें क्यों लगाई थी हमने, देखो केवल बेसिक, यहाँ पैरेलल हम लिख चुके थे पहले, ड्रॉ ए लाइन डी एन पैरेलल टू बी लिख दिया, तो इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कब लगी है, ए बी ई में, क्योंकि बी पैरेलल टू डी एन, तब हमने यहाँ पर बीपीटी लगाई। इन द सेम वे इन ट्राइंगल डी सी एन आल्सो डी एन इज पैरेलल टू एफ ई, तो यहाँ भी हम बीपीटी लगा सकते हैं। अगेन इन ट्राइंगल डी सी एन बाई बीपीटी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ई अपॉन ई एन इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ डी। अब इसमें सी एफ और एफ डी क्या है, हम पहले ही लिख चुके हैं, सी एफ और एफ डी आपके यूकल हैं, क्योंकि एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो इसको लिख सकते हैं सी एफ अपॉन सी एफ, दैट इज ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 1। सिंस एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, दैट इज सी एफ इज इक्वल टू एफ डी। आपस में इक्वल वैल्यू को इक्वल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई ई सी अपॉन ई एन का करेंगे 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा सी ई इज इक्वल टू ई एन। सी ई और ई एन हमने यूकल प्रूफ कर ली। अब ये एन ई को हम सी ई से रिलीज कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में ये एन ई जो हमारा ई है, इसको हम सी ई से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब हमारा ये 3 पार्ट इसमें यूकल हो गए हैं, 4 बल्क, एन ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ डी, जिसकी जहां हमको जरूरत पड़ेगी वहां ही हम पुट कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट बी है, फर्स्ट हमारा ए है, इसमें क्या करते हैं हम, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन ई, एडिंग 1 और एडिंग 1 का एडिशन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एन प्लस एन ई अपॉन एन ई। अब ये ट्राइंगल की ये पूरी साइड का अगर हम एडिशन करें ए डी प्लस डी बी, तो डायरेक्टली इसकी जगह हम ए बी लिख सकते हैं। तो ये जो न्यूमरेटर यहाँ पर है इसकी जगह लिख सकते हैं हम ए बी, और अपॉन डी बी ही चाहिए, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में आप चलिए, राइट हैंड साइड में हमको क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए है ए ई अपॉन एफ डी। तो देखिएगा ये ए ई, ये ए एन प्लस एन ई हो रहा है, ए एन प्लस एन ई हो रहा है, तो टोटल ए एन प्लस एन ई को हम लिख सकते हैं ए ई, और अपॉन में लिखा हुआ है एन ई, और एन ई को हमने प्रूफ किया है एफ सी को ई के यूकल, और एफ सी को प्रूफ किया हमने सी एफ के यूकल, और सी एफ को प्रूफ किया हमने एफ डी के यूकल। तो हम एन ई को हटा करके हम डायरेक्टली एफ डी लिख सकते हैं। नाव लिख दीजिए आप, केवल नाव ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन एफ डी, क्योंकि ये एफ डी एन ई सी और एफ सी सभी यूकल पार्ट हमने प्रूफ किए हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के समझें और अपना तैयार करें तो आप इसको लिख पाएंगे। इस प्रकार से ये हो जाता है 33 क्वेश्चन कंप्लीट। समझते हैं 34 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू ए क्यूबॉइडल पॉन्ड।
जो किसी पाइप से पानी आ रहा है वो एक क्यूआरडीएल पॉन्ड में भरा जा रहा है। जो तालाब है क्यूआरडीएल है, उसमें वो पानी को स्टोर किया जा रहा है। और जिस पाइप से आ रहा है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और जिस रेस से पानी आ रहा है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। तो इतनी बात की। और जो क्यूआरडीएल टैंक है उसकी 50 मीटर लॉन्ग है और 44 मीटर वाइड है। आगे हमसे कहा रहा है इन वाइट टाइम बिल द लेवल ऑफ द वाटर इन पॉन्ड रेज बाई 21 सेंटीमीटर। कितने समय में वो वाटर का जो लेवल है वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसी में आगे भी हमसे ये पूछा जा रहा है वाट शुड बी द स्पीड ऑफ। तो फिर ये कह रही है पानी की हमें क्या स्पीड रखनी चाहिए कि यही हाइट वो 1 घंटे में कवर कर ले, तो वो बाद की बात है। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि 21 सेंटीमीटर को कवर करने में, यानी उस वाटर टैंक है उसको 21 सेंटीमीटर वाटर लेवल ऊपर लाने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक, तो जो भी पानी पाइप से निकलेगा वो पानी स्टोर हो रहा है, तो निकले हुए पानी का जो वॉल्यूम होगा वो स्टोर किए हुए पानी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है। और जो लेंथ, जैसे हमको ये पाइप है तो पाइप का मतलब है सिलेंडर की बात करेंगे। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वहाँ से जो पानी निकल रहा है वो एच जो भी, अब एच क्या होगी कहोगी पानी के उसमें सिलेंडर की हम एच क्या लेके चलेंगे, तो एच जो होती है पानी की दिए गए टाइम में तय की गई डिस्टेंस। तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर जा रहा था, हम ये मान के चलेंगे वो तो उसको टी घंटे लग रहे हैं, टी आवर लग रहे हैं टैंक को फुल करने में। तो टी आवर में उस पानी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाएगी 15 टी हो जाएगी, तो किलोमीटर हो जाएगा। ये सब चीज़ें मीटर में गिवन है, तो हम 15 किलोमीटर को मीटर में चेंज करके लिखेंगे तभी इसको हम फाइंड कर पाएंगे। देखिएगा कैसे करना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से हमने थोड़ा सैम्पल के तौर पर बनाया। ये टैंक है हमारा जिसकी हाइट जो लेंथ है 50 मीटर है और जो विड्थ है वो 44 मीटर है। और वाटर टेबल को हमें लेके जाना है 21 सेंटीमीटर तक, तो कितना टाइम लगेगा। क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर, हमें रेडियस चाहिए होती है तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसको हम मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है, और जो वाटर की स्पीड होगी उसे टी घंटे में हमको पता करना था। हम ये मार्क चलेंगे लेट द वाटर टैंक कैन फिल एट द हाइट ऑफ 21 सेंटीमीटर इन टी आवर। ये हम इतना मेंशन भी करेंगे इसमें। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया लेट वाटर टैंक कैन फिल इन 21 सेंटीमीटर हाइट इन टी आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना क्या, वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप विल बी वॉल्यूम ऑफ क्यूआरडीएल टैंक। यानी जो भी क्यूआरडीएल टैंक में वॉल्यूम हो जाएगा उतने टाइम पानी तो ये कर बर्बाद तो पानी हो नहीं रहा, जो भी पानी क्रॉस सेक्शन एरिया से आ रहा है यानी पाइप से आ रहा है वो हमारे टैंक में फिलअप हो रहा है। तो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लो थ्रू पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूआरडीएल टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूआरडीएल टैंक। तो पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच। और इधर हो जाएगा हमारा एल वी एच। अब पाई में से 22/7, आर का मतलब है 7/100 का स्क्वायर, क्योंकि 14 सेंटीमीटर है तो हमने मीटर में चेंज करने के लिए। और एच आवर में पानी द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है वो है 1 घंटे में टी 15 किलोमीटर हाइट लेंथ पानी कवर कर रहा है, तो टी आवर में कर रहा है, एच आवर में वो कर रहा है, यानी 15 इंटू टी 15 टी इज इक्वल टू हो जाएगा एल इसकी 50 और बी है विड्थ है 44 और हाइट का लेवल जो है वो है 21/100। ये कवर करना है। तो केवल अननोन वैल्यू हमारी टी बची जिसको हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। 15 को मल्टीप्लाई बाई अभी 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7/1000 इंटू 1000 इंटू 15,000 टी इज इक्वल टू 50 इंटू 44 इंटू 21/100, क्योंकि सेंटीमीटर था मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया। अब देखो 1 2 3 1 2 3 और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से हमने इस जीरो कैंसिल कर दिया, ये अपॉन में हमारा कुछ भी नहीं रह गया, केवल 7 के अलावा वो भी इससे कैंसिल हो गए हमारे। और इस 7 से 21 कैंसिल हो गए 3 टाइम्स और 22 से ये कैंसिल हो गए 2 टाइम्स। और इधर देखिएगा 5 3 या 15 और ये भी हमारे 15, यानी इधर टी है केवल, इधर केवल 2 बचा हुआ है, यानी टी इज इक्वल टू 2 आवर। यानी वो है वाटर टैंक 21 सेंटीमीटर के लेवल तक अगर हमें भरना है तो 2 घंटे लगेंगे।
अब देखिएगा इसी में आगे हमसे पूछा गया था, नहीं हमें तो भरना 21 सेंटीमीटर है, लेकिन वो 1 घंटे में ही भरना है, तो स्पीड कितनी करनी, सीधी सी बात है, मैं टाइम हाफ हो गया तो स्पीड डबल कर देंगे 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप स्वयं इतना कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहें, सिंस टाइम विल बी हाफ, टाइम आधा हो गया तो स्पीड विल बी डबल, तो स्पीड डबल हो जाएगी। दैट इज इसी हाइट को हमें पानी भरना है, लेकिन 2 घंटे में नहीं 1 घंटे में भरना है, तो स्पीड को डबल लेके चलेगी, यानी 15 का पीछा आपको करना पड़ेगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सेकंड पार्ट जो और वाला है वो आप कर सकते हैं, और एक लैंग्वेज लिख करके केवल समझते हैं। इसमें एक और पार्ट और गिवन है 34 में, और पार्ट। तो इसके और पार्ट में हमसे कहा गया एक टेंट है, यानी तंबू है, जिसके कुछ ऊंचाई तक तो सिलेंडर के आकार का है, उसके बाद उसके ऊपर हमने जो टॉप है उसका रूफ है वो कोन के आकार की है, यानी इस प्रकार से, यानी एक सिलेंडर के ऊपर हमने कोन को सरमाउंटेड किया हुआ इस प्रकार से। ठीक है, तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट है वो 3 मीटर है, और सिलेंड्री जो इसके बेस रेडियस या ये कहिएगा टॉप रेडियस है वो सेम ही है, वो है 14 मीटर, यानी जो डायमीटर है वो 28 मीटर का है, इस प्रकार से है। तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन उसकी हाइट 3 मीटर है, रेडियस 14 मीटर है, और टोटल हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक कौन की और इसकी कंप्लीटली मिला के चलें वो 13.5 है। तो 13.5 में से अगर आप 3 मीटर इसकी निकाल देंगे सिलेंड्रिकल पोर्शन की, तो जो कौन की हाइट बचेगी जाकर के वो बचेगी 10.5 मीटर। टोटल का एडिशन करेंगे 13.5 हो जाएगी। अब इसमें कपड़ा कितना लगना है, वो ये कह रहे हैं जो आपकी सिलाई में या बेस्ट कपड़ा ख़राब हो जाएगा वो तो 26 मीटर स्क्वायर हमने आपको बता दिया। इसमें कह रहे हैं कि जो इसके कैनवास की ज़रूरत पड़ रही है, अब कैनवास हमें कितना चाहिए है, तो उसमें जो सिलाई करेंगे उसमें कपड़ा दबेगा, कुछ कैंची से कट के वेस्ट भी हो जाएगा, तो वो टोटल उन्होंने कह दिया वो तो 26 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, वो अलग बात हो गई हमारी। तो टोटल हमें सरफेस एरिया कौन का चाहिए और सरफेस एरिया ही हमें सिलेंडर का चाहिए, उसमें कपड़ा कितना लगेगा वो निकाल लेंगे। कॉस्ट हमको 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दी गई, 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा 500 रुपीज़ का आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट बतानी। तो पहले जो सरफेस एरिया निकलेगा उसमें 26 मीटर स्क्वायर का एडिशन कर देंगे, तब जाके हमें टोटल कितना कपड़ा लगने वाला वो निकल आएगा। तो देखिएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू सी एस ऑफ कॉन प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, कौन का सी एस होता है पाई आर एल प्लस, और सिलेंडर का सी एस होता है 2πr/h। इसमें हमको सभी वैल्यू मालूम है एक्सेप्ट एल, एल नहीं मालूम, तो सबसे पहले एल फाइंड करेंगे। एल मीन्स सिलेंट हाइट ऑफ कौन ना, एल इज इक्वल टू होता है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम एल को फाइंड करने के लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देते हैं। तो इसकी एच कितनी है, एच है 10.5 का होल स्क्वायर, और आर है हमारी 14। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जाके 105 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 110.25, आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लग जाएगा, प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। इनका सबका जब हम एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 0.25 रहेगा ही। 96 को इसमें से 4 देंगे तो ये कंप्लीट 200, 300, 306, 306। इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये निकलेगा जाके मोर देन 70, यानी 17 का स्क्वायर होता है 289, तो मोर देन 17 होगा, दैट इज 17.5 मीटर। आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, तो एल भी फाइंड होगी। अब ये वैल्यू पुट कर दी गई सभी इसमें। अब इसमें देखिएगा थोड़ा और, अगर आप स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें से पाई आर को कॉमन ले लीजिएगा, पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा केवल एल प्लस 2h। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 14, और एल की वैल्यू हमने फाइंड की है 17.5, प्लस एच की वैल्यू है 3, और 2h कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये इससे कटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 44 इंटू ये 17 प्लस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 23.5। अब इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो आप इसका प्रोडक्ट जो भी फाइंड करेंगे वो आ जाएगा जाकर के, करीब करके देख लीजिएगा जो भी प्रोडक्ट आता हो इसका। तो जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10,034। ये हमारा वो निकला जाके सी एस ऑफ कॉन प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर, लेकिन जो वेस्टेज था 24, तो टोटल रिक्वायरमेंट हमारी क्या, दैट इज टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैन या टोटल कैनवास
टोटल कैनवास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 34 में आप 26 का एडिशन और कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 60 मीटर स्क्वायर। इतना हमको कैनवास चाहिए। अब हमें तो कॉस्ट बतानी है, तो रेट क्या था हमारा, रेट था 500 पर मीटर स्क्वायर, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 10 60 मल्टीप्लाई बाई 500 इज इक्वल टू 300 कंप्लीट हो जाएंगे और 106 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा आपका 530, यानी ये हो जाएगा जाके 5 6 जा 30 0 कैरी 3 और 5 1 जा 5, यानी कुल मिला के 5,30,000 का ये कम्प्लीटली कपड़ा आपको मिलेगा जा करके इस टेंट को बनाने के लिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये आपका 3D के सवाल हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार के आते ही आते हैं। और नेक्स्ट 35 क्वेश्चन समझते हैं। और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन ये है, आपको मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 50, मीडियन गिवन है, वैल्यू आपको फाइंड करनी पी और क्यू की, इफ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी का सम भी हमें 90 गिवन है, और आल्सो फाइंड द मॉड, उसके बाद आपको मॉड फाइंड करना है। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको उतना वर्क भी उन्होंने दे रखा है करने के लिए। समझते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को भी, सेक्शन डी। हमें टेबल केवल इतनी गिवन है, इस प्रकार से मार्क्स ऑफ 10 है, और ये है फ्रीक्वेंसी। हमको यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड करनी पड़ेगी, यानी CF। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका P रहेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा P प्लस 15, और ये हो जाएगा आपका P प्लस 40, और ये हो जाएगा हमारा P प्लस 60, और ये हो जाएगा हमारा P प्लस Q प्लस 60, और ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस 68, और P प्लस Q प्लस 78। इस प्रकार से हमने इसकी CF फाइंड कर ली। लेकिन ये जो P प्लस Q प्लस 78 ये 90 के हमें गिवन है। इनका जो सबका एडिशन करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको जानकारी होगी, उसमें ज़्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। वी हैव गिवन दैट, या वी हैव P प्लस Q प्लस 78 इज इक्वल टू, ये टोटल 90 फ्रीक्वेंसी का सम है। तो यहाँ से अगर हम P प्लस Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 12, एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। अब हम इसकी फाइंड करते हैं, जो मीडियन क्लास इंटरवल होगा वो इसका मिडिल का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर छोड़ देंगे, 3 है, तो ये मीडियन क्लास इंटरवल हमारा ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इसकी मीडियन फाइंड करें, क्योंकि मीडियन हमको गिवन है। तो मीडियन आपको, अब इस प्रकार के डाटा की जब हम मीडियन फाइंड करते हैं, जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तब जो मीडियन हम फाइंड करते हैं उसके लिए रिलेशन अलग होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और जो स्मॉल रिलेशन होते हैं वो 9th में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। अब इसमें सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। L क्या होता है, लोअर क्लास इंटरवल 50 हो जाएगा, N/2 N है 90, तो N/2 45 हो जाएगा, CF हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास इंटरवल, यानी P प्लस 40 हो जाएगा, यानी प्रीसीडिंग होती है जो हमने क्लास इंटरवल लिया उससे पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी P प्लस 40 हो जाएगा। F मीन्स होगा फ्रीक्वेंसी, दैट इज 20 हो जाएगा। H मीन्स होता है क्लास साइज, दैट इज ये क्लास का डिफरेंस कितना है, वो 10 का है। तो वो सब चीज़ें इसमें हम डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, सबको मेंशन ना करते हुए। तो L है हमारा 50, N/2 से 90/2 45, माइनस CF है हमारा P प्लस 40, यानी P माइनस 40, और F है फ्रीक्वेंसी यानी 20, और H मीन्स 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा सबको, और ये फ्री मीडियन हमको 50 गिवन है, तो यहाँ से हमारा P फाइंड हो जाएगा। तो P फाइंड हो जाएगा तो हम Q की वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो ये 10 से ये कैंसिल हो जाएंगे, और 50 से ये 50 भी कैंसिल हो गया। हमारे पास केवल बचा हुआ है 5 माइनस P अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ से P इज इक्वल टू 5 आ गया डायरेक्टली। 2 0 में चला जाएगा, उसके बाद P इज इक्वल टू 5। जब P इज इक्वल टू 5 आएगा, P प्लस Q की वैल्यू 12 है, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगी 7। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है इसका मॉड। अब मॉड में देखिएगा कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, देखो P की वैल्यू आई है 5 आई है ये, और Q की वैल्यू आई है 7। इसका मतलब ये तो हाईएस्ट है नहीं, तो हाईएस्ट हमारा 25। यहाँ से मॉड फाइंड करने, तो मॉड का रिलेशन लिखते हैं अब हम।
मॉड इज इक्वल टू होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये मॉड का फार्मूला होता है जो कि आपको लर्न रहना चाहिए। इम्तहान में अगर आता तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 F2। अब ये सब क्या होते हैं, जो F0 मीन्स है जो मॉडल क्लास इंटरवल होता है उसकी ही फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, यानी ये 25 होगा। अब इन सब चीज़ों के आप मतलब समझ लीजिए कि क्या है कि एल क्या है, एल हमारी जो मॉडल क्लास हम लेंगे, मॉडल क्लास इसमें लिया जाएगा आपका ये वाला, तो एल फॉर लोअर लिमिट ही रहेगा तो वो हो जाएगा 4D प्लस F1 का मतलब होता है कि जो आप डाटा लेके चल रहे हैं, जो सा फ्रीक्वेंसी मॉडल लेके चले उससे पहले वाली, यानी ये हो जाएगा हमारा 15। और F0 मीन्स होता है जिसकी बात कर रहे हैं यानी 25, और F1 वही हो जाएगा 25 टू या 30 हो जाएगा ये, और माइनस F0 मीन्स उस वही फ्रीक्वेंसी लिखी चली जाएगी यानी 25, और F2 का मतलब है उससे आगे वाली यानी 20, और क्लास साइज हमारा 10 गिवन ही है। F0 मतलब पहले की, देखो जो F1 होती है वही है 20, और F0 उससे पहले, और F2 होती है उसके बाद की, तो यहाँ पर 20 आएगा और ये तो 15 ही रहेगा, ये 15 रहेगा, और ये जो F1 थी वो हमारी 25 थी, तो 25 टू जा हो जाएगा 50। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब सही है। और ये F1 यहाँ पर भी हमारी 25 ही थी, ये भी मैं गलत पुट कर दिया, और ये 15 था। एक बार आप इनका सबका सिंबल सही समझ के रख लेंगे कि F1 वही फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास इंटरवल की, F0 उससे पहले वाली की, F2 उससे बाद वाली है। ठीक, उस प्रकार से इसमें रख कर के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस यहाँ बचेगा जाकर के 10 अपॉन, और ये हो रहे हैं 35 यानी 15 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 5 2 जा 5 3 जा यानी 20 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 6.66 यहाँ से, और ये 40 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 46.67। ये इसका मॉड निकल आएगा। ठीक, तो फार्मूले को आप ये सही समझ के रखेंगे और इसके जो सिंबल है उनको ध्यान से पुट करेंगे। तो ये हमने इस क्लास में जो आपके सेक्शन डी के क्वेश्चन थे 5 मार्क्स में आते हैं, वो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।